हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आप लोगों ने इग्नू एमए में जो आपका पब एड का एक सब्जेक्ट है दैट इज एमपीए 15, उसके लिए आप लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ वीडियोस की डिमांड करी थी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट तो शेयर कर चुकी हूँ, जो आप लोगों ने देख ली है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए कवर करके जाने हैं। तो आई ट्राई कि मैं कुछ क्वेश्चंस, देखिए इस सब्जेक्ट की मैं पूरी गारंटी नहीं ले रही हूँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट द मेन सब्जेक्ट जिसकी मैं कवरेज करा रही हूँ। स्टिल आई ट्राई एक दो वीडियोस आपको हेल्प के लिए मैं प्रोवाइड करा पाऊँ, बट आपको अपनी तरफ से इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम इनपुट डाल के चलना है। दीज आर सम एडिशनल वीडियोज जो कुछ बेसिक क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करेंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है रोल ऑफ पीएमओ इन पॉलिसी मेकिंग। देखो पॉलिसी मेकिंग की डिटेल में बात की गई है इस सब्जेक्ट में। तो पॉलिसी मेकिंग में पीएमओ जो है वो क्या रोल प्ले करता है, तो पहले बताओ ये क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ। पॉलिसी मेकिंग हम सबको पता है, पॉलिसीज बनाना। पॉलिसी अलग अलग चीज़ों के रिगार्डिंग बनती है। कंट्री में अगर नेशन के डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। तो हर फील्ड में डेवलपमेंट के लिए आपको प्लान बनाना, प्रोग्राम बनाना, पॉलिसी बनाना पड़ता है। अब वो पॉलिसी में पीएमओ का क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो यहाँ पे आपको एड्रेस करना है। तो सबसे पहले आप प्रॉपर यहाँ पे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे तो हम बताएंगे कि पीएम जो होते हैं वो आपकी कंट्री के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। लाइक प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, तो पीएम जो है वो एग्जीक्यूटिव लेवल के हेड होते हैं। और पीएमओ जो है वो एक स्टाफ एजेंसी है विच इज मेंट फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड क्रूशियल एडवाइस टू द पीएम। एडवाइस देगी पीएम को। पीएमओ जो है वो एंजॉय करता है स्टेटस ऑफ अ डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, अंडर द एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के अंडर इसको स्टैब्लिश यहाँ पे किया गया। अभी एवोल्यूशन में देखेंगे कुछ चीजें हम। और इट हैज नो सबऑर्डिनेट ऑफिस अंडर इट। इसके नीचे कोई ऐसा नहीं है कि इसका पर्टिकुलरली डायरेक्ट सबऑर्डिनेट ऑफिस है। हम कहते हैं कि जो पीएमओ है वो एज अ थिंक टैंक ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वर्क करता है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर को जितने भी मेजर क्रूशियल मैटर पे डिसीजन लेने होते हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज को वो हेड कर रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट कमिटीज को वो हेड कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग उन्हें एडवाइस चाहिए। ऐसा नहीं है ना उनको सब कुछ चीज़ों की नॉलेज है, तो उनको एडवाइस चाहिए, सजेशन चाहिए, डिसीजन चाहिए। तो पीएमओ में जितने भी मेंबर्स होते हैं, अभी कंपोजिशन भी मैं बताऊंगी, वो यहाँ पे उनको एडवाइस देने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई इसे थिंक टैंक ऑफ द पीएम भी बोला जाता है। अब स्ट्रक्चर कंपोजिशन क्या होता है? पॉलिटिकली जो हेड होते हैं इसके वो पीएम होते हैं आपके। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो हेड होता है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक और दो एडिशनल सेक्रेटरी भी यहाँ पे होते हैं, 5 जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे भी एक एडवाइजर होते हैं। सिक्योरिटी के मैटर में अगर आपको एडवाइस चाहिए तो एनएसए होते हैं। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, आपके डिप्टी सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं, और कुछ उनके अंडर काम करने वाले फर्दर मोर सेक्रेटरी होते हैं। सो दिस इज द कंपोजिशन। और ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये वो पर्सन है जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एक काफी लंबी सर्विस दी है। रिटायर आईएएस आईपीएस वगैरह भी एक लंबी सर्विस देने के बाद जो आईएएस आईपीएस होते हैं वो यहाँ पे एज अ जॉइंट सेक्रेटरी और इस फॉर्म में जो है उनको प्लेस किया जाता है। तो उनको बहुत फील्ड लेवल की नॉलेज, नेशनल इंटरनेशनल स्पेसिफिक नॉलेज जो है उनके पास होती है। दैट्स वाई तभी वो पीएम को एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एडवाइस कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिसी ओवरऑल पूरी कंट्री को क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ, देखो बहुत शॉर्ट में बात करूंगी, बहुत डिटेल नहीं बताऊंगी मैं। वैसे चाहें तो हम इसको इवोल्यूशन को इतना एक्सटेंड कर सकते हैं कि नेहरू जी के टाइम पे ये सिनारियो था, आफ्टर दैट लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे ये आया, इंदिरा गांधी के टाइम पे ये आया, तो वो सिनारियो ही हमारा क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे इवोल्यूशन पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं करा। आप अपनी इग्नू की बुक से या जो भी आपके पास रिस्पेक्टिव बुक है वहां से उसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जो पीएम जो आपकी ये सेक्रेटेरिएट क्रिएट की गई थी वो कब की गई थी, 1947 में। एंड पीएम ने जो फंक्शन परफॉर्म करने स्टार्ट करे थे इंडिपेंडेंस से पहले, ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे देखिए, जब आप इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिली थी तो ब्रिटिशर की तरफ से एक पोस्ट होती थी गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसराय वगैरह। तो जो फंक्शन वो परफॉर्म करते थे, वो जो फंक्शन थे वो पीएम ने परफॉर्म करने स्टार्ट कर दिए थे बाद में। और पीएमओ एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं किया गया है कि इस तरीके की कोई बॉडी बनाई जाएगी। ये इसको स्टेटस दिया गया है डिपार्टमेंट अंडर द, बताया था आपको स्टार्टिंग में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के अंडर। जून 1977 से इसको पीएमओ बोला जाता है। 1977 से ये नाम जो आज आप पढ़ रहे हो पीएमओ, 1977 से बोला जाता है। पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो पीएमओ एक क्रूशियल और सेंट्रल सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है पॉलिसी मेकिंग में। पीएमओ एसेंशियल असिस्टेंस देती है पीएमओ को। इसमें एंटी करप्शन विंग और जो पब्लिक ग्रीवियंसेस वगैरह होते हैं उनके साथ डील करने में हेल्प करती है।
कुछ इंपॉर्टेंट मैटर हैं जो डायरेक्टली पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर डील करते हैं सो दैट नेशन की सेफ्टी, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट बनी रहे। जितने भी पॉलिसीज, प्रोग्राम, डिसीजन हैं अंडर द फॉलोइंग मैटर जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सीधा सीधा पीएम की सुपरविजन के अंडर जाते हैं। कौन कौन से मैटर? डिफेंस रिलेटेड इशूज, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशूज हैं, प्रपोजल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन हेड मिशन अब्रॉड, आपको इंडिया को कोई मिशन का हेड भेजना है बाहर, वो भी यहाँ पे डायरेक्ट पीएम की एडवाइस पे ही जाता है और पीएम पीएमओ की सजेशन लेते हैं उसके लिए। सिर्फ अकेले खुद नहीं लेते हैं, पूरी पीएमओ। देखो अगर खुद ले लेंगे तो ना वो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब आप दूसरों के डिसीजन, सजेशन को क्या कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, तो एक अच्छा लेवल ऑफ डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल हम सेट कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, उसमें अपॉइंटमेंट करनी है, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, कोई भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज़ वगैरह में अपॉइंटमेंट करनी है, तो भी डायरेक्टली पीएम पीएमओ के एडवाइस या पीएमओ के सजेशन के बेसिस पे करते हैं। पॉलिसी मैटर जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग बनने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोई रिफॉर्म लाना है, कोई जुडिशियल अपॉइंटमेंट करनी है, ऑल्दो उसमें प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी रिक्वायर्ड होता है। पीएमओ मेजर डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग अलग अलग चीज़ों के रिगार्डिंग। चाहो तो उसको एक एक दो दो लाइन लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम मेंशन कर दिए हैं कि पीएमओ मेजर डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग व्हाट, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन के मैटर में, पावर, कोल, फाइनेंस, एनर्जी कोऑर्डिनेशन, इकोनॉमिक एडवाइजरी, साइंटिफिक एडवाइजरी, एटॉमिक एनर्जी, ये सब डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर जाती है। कुछ कमिटीज, मिनिस्ट्री सीधा अंडर द पीएम जाती है, इनके जो भी रिपोर्टिंग होती है वो सीधा पीएम के पास जाती है। तो डिसीजन लेना, पॉलिसीज बनाना, उसको फ्रेम करना सीधा किसके पास है? पावर प्राइम मिनिस्टर के पास। और प्राइम मिनिस्टर अगेन वही बात है, अकेले खुद से सारी चीज़ें एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ही टुक द एडवाइस, अगर उन्हें लग रहा है डायरेक्ट, मतलब वो इन सब मैटर में अपनी टीम, मतलब पीएमओ जो है उसकी एडवाइस ले सकते हैं। इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट नेशनल नॉलेज कमीशन की भी बात की गई है। नॉलेज कमीशन किसकी बात करती है? रिफॉर्म्स लाने हैं जिससे इंडिया एक नॉलेज इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है जिससे इंडिया में रिफॉर्म्स, मतलब चेंज मतलब रिफॉर्म हो गया, जिससे कि इंडिया एक वन ऑफ द लीडिंग नॉलेज इकोनॉमी बन जाएगी। मेजर डिसीजन जो कि आपके लिए जाते हैं बाय द पीएम और द मिनिस्टर कंसर्न, ये शो करता है कि आप क्या कर रहे हो, पीएम कितना पीएम और पीएमओ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, बिकॉज मेजर डिसीजन आप लेते हो बाय कंसर्निंग द स्पेसिफिक मिनिस्टर्स। देन यहाँ पे हमारे पास क्या पॉइंट है कि नेवरदलेस द पॉलिसी इनिशिएटिव में कम फ्रॉम मेनी सोर्सेज। पॉलिसी देखो, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट मेक, मैं कह रही हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए, उसमें ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, तो इनिशिएटिव तो कोई भी रख सकता है। लीडिंग पार्टी हो गई, अपोजिशन पार्टी हो गई, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है वो हो गई, स्टूडेंट ने अपना ग्रुप बनाया था, उन्होंने ये बात रखी, प्रोटेस्ट करा, फार्मर अपनी बात आगे रख रहे थे, आपने देखा फार्मर प्रोटेस्ट मूवमेंट आया एंड फार्मर वो जो बिल थे वो वापस लेने पड़े, किसी ने प्रपोज करा होगा तब वो बिल जो थे वो पास किए गए थे। तो ये प्रेजेंट कोई भी कर सकता है, लेकिन एट लास्ट डिसीजन जो होता है वो तो हम देखते हैं डायरेक्टली जो है पीएम पीएमओ वगैरह उनके बेसिस पे लिया जाता है। तो यही बोला जा रहा है सोर्सेज तो कोई भी हो सकता है। सोर्सेज पीएम खुद हो सकते हैं, रूलिंग पार्टी हो सकती है, कोएलिशन पार्टनर हो सकते हैं, सिविल सर्वेंट हो सकते हैं, मीडिया हो सकती है कि मीडिया ने किसी चीज़ को, किसी पॉलिसी को या बनाने की ज़रूरत है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया। आपके प्रेशर ग्रुप हो सकते हैं, जनरल पब्लिक हो सकती है, पब्लिक जो कि यहाँ है प्लस आपकी जो पब्लिक बाहर है, मतलब इंडियंस बाहर हैं, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, लाइक डायस्पोरा वगैरह हो गए। लेकिन हाउएवर द फाइनल शेप ऑफ एनी पॉलिसी कमिंग, जो भी आपके सामने पॉलिसी आ रही है वो ऐसी की ऐसी पब्लिक ने रखा, वो पब्लिक की पॉलिसी ऐसे छाप के नहीं आती है आपके आगे, कंसीडर जरूर कर लिया जाएगा, ठीक है, ज़रूरत लग रही है तो उस पर विचार किया जाएगा, डिस्कशन होगी, अलग अलग इतने हाई लेवल नॉलेज इंटेलेक्ट वाले पर्सन जो है वो उस पर अपनी रिसर्च करेंगे और अपना पॉलिसी, अपने एडवाइस वहाँ पे रखेंगे, देन फिर एक फाइनल पॉलिसी फ्रेम करके लोगों के बीच तक एक्ट बन के आएगी। राइट, कुछ चीज़ें तो होती है ना जो बिल रख के पास करके उसको एक्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हाउएवर द फाइनल शेप ऑफ एनी पॉलिसी कमिंग फ्रॉम एनी क्वार्टर वुड डिपेंड अपॉन द पीएम हिमसेल्फ, वो किस पे डिपेंड करेगी? पीएम पे डिपेंड करेगी। सो दिस इज द टॉपिक, रोल ऑफ पीएमओ फॉर पॉलिसी मेकिंग में पीएमओ क्या रोल प्ले करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है, नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी इसके टॉपिक थे आई ट्राई मैं कुछ टॉपिक कवर करूँ, स्टार्टिंग में मैंने क्लियर कर दिया है क्योंकि आई हैव द सब्जेक्ट इग्नू एमए सोशियोलॉजी का जो मुझे लेना है उसके भी मुझे कुछ टॉपिक अपलोड करने हैं, तो आई कैन नॉट इग्नोर दैट।
ठीक है। इन केस यू वांट कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप मुझे चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपके डाउट वाले टॉपिक पे ही पहले वीडियो बना दूंगी। क्लियर। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके साथ सब्जेक्ट के शेयर करे ही हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।